बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, एंड नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो मोलैरिटी को अगर हम नॉर्मेलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ऑब्लिक इक्विवेलेंट मास। तो मास सेम है, तो इस केस में हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। और नॉर्मेलिटी क्या बनेगी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मोलर मास और इक्विवेलेंट मास, इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम, n, और n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। In case of an acid, N is basicity, and in case of base, N is acidity. तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे हमारे पास 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो पहले तो हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, क्योंकि मोलैरिटी दे रखी है तो N चाहिए, तो N निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका ग्राम मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि 2 × 1 + 32 × 4 × 16, जो कि क्या आता है 98 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास कितना होता है इसका, मोलर मास अपॉन जितने H+, जो कि बेसिसिटी है 2 = 49। सो N कितना आएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 2। So normality is equal to 2 into molarity, तो इतने आएगी 1 normal। Second, a solution is prepared by dissolving 2 gram of a substance A in 18 gram of water। इसमें हमने मास परसेंट निकालना है सॉल्यूट का। तो मास परसेंट सोल्यूट ए का कितना बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें, 2 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 18 ग्राम। तो 2/2 + 18 इज इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन है, कैसे बना, वो 4 ग्राम NaOH है, टोटल 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पूछी है। तो मोलैरिटी के लिए क्या निकालना होता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना मास दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 4 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा इसका, सोडियम का 23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 140 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 0.1 मोल। नाउ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो मिलीलीटर में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मोलैरिटी क्या आएगी 0.2 मोलर। अब नॉर्मेलिटी के लिए हमें N निकालना है, तो N मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास जैसे 40 है और इक्विवेलेंट मास भी 40 ही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक OH देता है, इज इक्वल टू 1। सो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो सेम वैल्यू बट यूनिट 0.2 नॉर्मल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is concentration of sugar in mole per liter if 20 gram of it is dissolved in water to make a solution of 2 liter। तो शुगर सॉल्यूशन की
कंसंट्रेशन पूछी है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कौन सी होती है, मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी के लिए क्या निकालना होता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो शुगर का मोलर मास कितना होगा, 12 कार्बन का प्लस 22 हाइड्रोजन का मास प्लस 11 ऑक्सीजन का विच इज 342, और दिया हुआ मास कितना है 20 ग्राम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0584। नाउ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें ऑलरेडी लीटर में दे रखा है वॉल्यूम, तो हमारे पास आया 0.029 मोल पर लीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 2.5 liter of 0.5 molar urea with 500 milliliter of 2 molar urea solution। तो यूरिया के दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिनकी मोलैरिटीज अलग अलग हैं। तो अगर हम दो सेम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं अलग अलग मोलैरिटी वाले, तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग M3 is given by M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3, where V3 is total volume, V1 plus V2. So M3 is equal to M1V1 plus M2V2 upon V3। अब इसमें जो हमें वॉल्यूम दे रखा है उसके यूनिट सेम नहीं है, एक है 2.5 लीटर और दूसरा है 500 मिलीलीटर, तो ये हमें यूनिट सेम बनाने हैं। तो 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.5 लीटर। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कम आउट टू बी 0.75 मोलर। A sugar syrup of weight 214.2 gram contains 34.2 gram of sugar। इसको कैलकुलेट करना है मोलल कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन वाटर। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और शुगर का मास दे रखा है। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, दिया हुआ मास अपॉन मोलर मास। तो कितना मास दे रखा है हमें 34.2, और मोलर मास शुगर का कितना होता है 342.1 मोल। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं हमें दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है हमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेट है 214.2 ग्राम और सॉल्यूट का है 34.2, तो इनको डिफरेंस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि वाटर दे रखा है यहाँ में। तो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 180। तो ये ग्राम में है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमने इसको डिवाइड किया, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स। तो शुगर के तो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किए 0.1 मोल, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर जो सॉल्वेंट है कितना मास है दिया हुआ 180 और मोलर मास कितना होता है 18, तो वाटर के मोल्स हुए 10। अब मोल फ्रैक्शन शुगर की क्या होगी, शुगर के मोल्स अपॉन शुगर के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.0099 विदाउट यूनिट। नेक्स्ट, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter, means molarity, in a sample has a density 1.41 gram per milliliter and mass percent of nitric acid is 69%। अब मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो अगर हम मास कैलकुलेट कर लें इसका, तो 69% नाइट्रिक एसिड मीन 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन।
अब क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, दिया हुआ मास 69 अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3 विच इज 63. तो on solving this, molarity can be calculated.